आज हमने बनाए हैं बीफ पाए, वो भी प्रेशर कुकर के बगैर और नरम मलाई जैसे। बनाने बहुत ही आसान है। ओए होए तो इस ईद पर आपने पाए जो हैं वो प्रेशर कुकर में नहीं बनाने, मेरे तरीके से घर पे एक बार इन पायों को ट्राई कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा, इवन के मोहल्ले वाले भी कहेंगे कि आपके घर के पाए ऐसे हैं जैसे लाहौर में बने हुए पाए होते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं बर्फ़ी जैसे मक्खन मलाई पाए, बहुत ही लाजवाब। यहाँ पर हमने 2.5 किलो पाए ले लिए और इनको हमने अच्छे से पानी के साथ धो लिया। और आज के जो पाए बनेंगे ना, इसमें आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कच्चे गोश्त की या किसी तरह की कोई स्मेल आ रही है। तो पाए काटने का तरीका जो है उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर बड़ा सा पतीला लेना है और उसके अंदर इन पायों को इस तरह से आपने नीचे लगा देना है। बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको बिल्कुल चूल्हे के ऊपर खड़े नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यह है कि टाइम लगेगा, लेकिन जब भी कोई अच्छी चीज़ बनानी होती है ना तो उसके लिए टाइम ज़रूर लगता है। सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है। इसमें आप थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें छोटी इलायची 5 से 6 अदद हैं, थोड़े से लौंग हैं 4 से 5, थोड़ी सी दालचीनी इसमें डालेंगे, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत डाल देंगे। और इसके बाद थोड़े से यहाँ पे दूसरे पाउडर मसाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो लहसुन 1 अदद ले लिया, इसको अच्छे से धो के साबुत ही डाल दिया है। और नमक 1 चाय का चम्मच डाल देंगे इसके अंदर, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हमने जी भर के इसके अंदर पानी डालना है। तो यहाँ पर पानी जो मैंने पहले डाला था वो तकरीबन 5 लीटर के करीब पानी था। तो ये पानी डालने के बाद हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना, ऊपर से कवर कर देना। और आपने इसमें चम्मच वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना। ये 5 से 6 घंटे पकेगा लो फ्लेम के ऊपर। और एक हमारी बहन का चैनल है कुक विद साजिदा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाते हैं, तो आपने इनका चैनल भी विज़िट करना है। इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा स्क्रीन के ऊपर। आपने इनके चैनल का स्क्रीनशॉट देख लिया, इसको सब्सक्राइब भी करना है। और ये देखें 3 घंटे हो गए इसको पकते हुए। तो यहाँ पर पानी काफ़ी कम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी और इसमें ऐड कर दिया है। इसको दोबारा से यहाँ पे कवर कर देना है। और साथ ही बात कर रहे थे कि आपने कुक विद साजिदा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करने हैं और उसको लाइक भी करना है वीडियोज़ को। बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं वो। और तकरीबन यहाँ पे 6 घंटे गुजर चुके हैं। तो अब हम देख लेंगे पाए हमारे गल चुके हैं या नहीं। तो जैसे ये देखें मैंने हाथ लगाया तो बोटी जो है ना बिल्कुल ऐसे टूट रही है जैसे बर्फ़ी जो है ना वो अपने अलग हो रही होती है। और दूसरी इसकी निशानी ये है कि हड्डी देखें, हड्डी के ऊपर जितना भी गोश्त था वो सारा हट चुका है। और अब हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें जितनी भी ये पीसेज हैं गोश्त के, हड्डियाँ हैं जो भी हैं, इनको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। क्योंकि इनको अलग इसलिए कर रहे हैं कि हमने आगे चल के इनको भूनना है मसाले के अंदर थोड़ा सा, ताकि इनका फ्लेवर कुछ इन्हांस हो सके। इनको निकालने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, आधे कप से भी थोड़ा कम है, तकरीबन 50 से 70 ग्राम के दरमियान, और 1 चाय का चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल दिया है। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा चटकने लगेगा तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम प्याज लिए थे, उनका हमने पेस्ट बना लिया था। बहुत से लोग प्याज को ब्राउन करके पेस्ट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने ब्राउन नहीं करना, इस मेरे मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एक बार। तो ये ऐसे ही प्याज का जो पेस्ट है वो लाइट सा गोल्डन होने लगेगा। तो हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो 2 टेबलस्पून डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, आप कुटा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी यहाँ पे भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही लहसुन में अच्छी सी खुशबू आएगी और कलर गोल्डन हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 400 ग्राम टमाटर लिए थे, उनकी हमने प्यूरी बना ली है। टमाटर की भी प्यूरी ही डालनी है। पाए के अंदर जो भी आपने चीज़ें डालनी हैं वो सब पेस्ट बना के डालनी है, इसके अलावा आपने कुछ ऐड नहीं करना। तो जैसे ही मसाला भुनने लगेगा, ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगेगा, तो इसमें थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे। क्योंकि पहले तो हमने थोड़े से खड़े मसाले डाले थे जो कि सिर्फ फ्लेवर के लिए थे। अब इसमें पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी ऐड किया था। और साथ ही आधा चाय का चम्मच हल्दी और डाल देंगे, हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है। सुरख मिर्च है 1 चाय का चम्मच, आप हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर। और धनिया पाउडर यहाँ पे डालेंगे 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पे ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इसको कलर देने के लिए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, वो ऐड कर लें। अब इन मसालों को भूनना है। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है, अगर आपने अपने घरों में पहले खाने पकते देखे हो तो जैसे ही मसाले डाले जाते थे ना, साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाला जाता था।
वो किस लिए होता था कि मसाले जले नहीं और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो निकले। तो हमने यहाँ पानी भी थोड़ा सा ऐड किया है। अब मसालों की भुनाई हुई है 3 से 4 मिनट, तो ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो हमने यहाँ पर पाए जो अलग किए थे उबले हुए वो डाल देने इसमें। इनको भी अब हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर भून लेना है। भुनाई के दौरान आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अब अगर आप चम्मच को रोकेंगे तो मसाला नीचे लग जाएगा और जले हुए का जायका आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये पाए की जो रेसिपी है ना ये बहुत ही ऑथेंटिक है। मैं कहता हूँ कि ये पाए आप अगर बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे जितने भी दोस्तों ने खाए हैं सब ने इसकी तारीफ़ की है। देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी बन चुकी है, और सारी जो इसके फ्लेवर है ना 6 से 8 घंटे जो हमने इसको पकाया है उस दौरान वो सारे फ्लेवर जो हैं वो इसकी जो यखनी है उसके अंदर आ चुके हैं, और इसके जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक और स्टेप है जो है कि हमने यखनी जो ऐड करनी है ना उसको हमने छन्नी की मदद से छान लेना है, क्योंकि पाए जो है ना इसको जब काटते हैं तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं हड्डी के, जो कि दांतों में लगते हैं और सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। और इस छन्नी के अंदर जो छोटे छोटे पीस आ रहे हैं ना पायों के, जो बोटियाँ हैं वो हमने निकाल के दोबारा इसी के अंदर ऐड कर देनी। उनको आपने वेस्ट नहीं करना, सिर्फ जो छोटा कचरा बचेगा वो वेस्ट करना है। और अब इसको हमने यहाँ पे 4 से 5 मिनट पकाना है। और इसी दौरान एक और स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने इसमें ऐड करनी है। और अगर आपको इस पॉइंट पे पानी कम लग रहा हो तो पानी आप और ऐड कर सकते हैं इसी पॉइंट पे। अगर आप पानी और ऐड करेंगे तो आपने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है दरमियानी आंच पे। और यहाँ पे हमने लिया है ये स्पेशल 1 चम्मच मैदे का, और इसके अंदर यही यखनी डालनी है। आप पानी डाल के भी इसकी स्लैरी बना सकते हैं। इसका थिक सा घोल बना लेना है आपने, और पानी डाल लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि मैंने पहले ये यखनी डाली थी जो काफ़ी गर्म थी, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई इसको मिक्स करने में। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। आग का फ्लेम आपने लो रखना है, और ऐड करने के बाद आपने चम्मच चला देना है। इससे क्या होगा कि इसकी यखनी जो है ना वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त थिक सी हो जाएगी। तो इसको चलाने के बाद 5 से 7 मिनट आपने और पकाना है इसको। तो 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आपने यहाँ पे ढकना बंद कर देना है। ये देखिए इसमें नमक कम था, नमक हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे इस पॉइंट पे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि गरम मसाला आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, ताकि इसमें गरम मसाले का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप मसाले ज़्यादा करेंगे तो पायों के जो जायका है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद करेंगे। चूल्हा बंद करके हमने यहाँ पे इसको कवर कर देना है। और यहाँ पे आपने धनिया और मिर्चें नहीं डालनी। देखें आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो यखनी है वो शोरबा जो है वो रेडी हो चुका है। तो चूल्हा बंद कर दिया है। अब 5 मिनट के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही टेस्टी पाए बने थे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी रंगत बनी हुई है। और इसमें ऑयल हमने इसलिए कम इस्तेमाल किया क्योंकि पाए जो हैं वो अपना ऑयल भी छोड़ते हैं, उनके अंदर ऑयल होता है काफ़ी ज़्यादा। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें रोटी, चपाती, नान या किसी भी चीज़ के साथ आप लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको फ्लेवर टेस्ट मिलेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप इसको इंजॉय करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि सब तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। आप इंजॉय करें ये बर्फ़ी जैसे नरम मलाई पाए। ओए होए कैसा? गुड, खाने में मज़ा आया।